नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस वर्ष 15 जुलाई तक 19,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण किए मंजूर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1400 के पार, 383 कोरोना पॉजिटिव, विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में केंद्रीय सड़क निधि, CRF, नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही सड़क परियोजनाओं को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने परियोजनाओं से संबंधित FRA और FCA मामलों सहित शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को भी निर्धारित समय अवधि में पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के मध्य तक 100% घरों में नल द्वारा पेयजल और अधिकांश क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि थुनाग में बागवानी और वानिकी महाविद्यालय के आधारभूत ढांचे के विकास कार्य में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में रोजगार संबंधी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जंजैहली में चलाई जा रही एशियन विकास बैंक परियोजना भी जल्द पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिकारी देवी मंदिर के लिए वैकल्पिक सड़क निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए ताकि क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों को सुविधा मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस वर्ष 15 जुलाई तक 19,669 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि ये ऋण 100% आपात ऋण व्यवस्था गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 71 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए मंजूर किए गए। वित्त मंत्री ने बताया कि इनमें से 12,871 करोड़ रुपए के ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने घोषणा की थी कि ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 3 लाख करोड़ रुपए के धरोहर मुक्त ऋण दिए जाएंगे, जिनका कारोबार इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 100 करोड़ रुपए का होगा। इस कार्यक्रम से 45 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजभवन में एट होम की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस वर्ष लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को देखते हुए इस आयोजन को रद्द किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और देश में भी कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्यपाल ने लोगों से सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, मास्क पहनने व स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि 700 करोड़ रुपए की एकीकृत विकास परियोजना प्रदेश में वन आवरण में वृद्धि और भूजल स्तर बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध होगी। ये बात आज उन्होंने कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में सहायक परियोजना अधिकारी कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर कही। सैजल ने कहा कि विश्व बैंक द्वारा पोषित एकीकृत विकास परियोजना को वर्ष 2020 से 2025 तक किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत सोलन जिले की 42 पंचायतों में करीब 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सैजल ने धर्मपुर, जाबली व परवाणु में जन समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के रक्कड़ में आज 74 पात्र व्यक्तियों को लगभग 13 लाख रुपए के चेक वितरित किए। इसमें ज्यादातर राशि गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए आवंटित की गई।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मानवीय दृष्टिकोण से कार्य कर रही है और क्षेत्र में लगभग 2000 जरूरतमंदों को 4 करोड़ से अधिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। बाद में बिक्रम ठाकुर ने समनोली में 8 करोड़ की लागत से बन रही विभिन्न सड़कों के विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने आज हिमाचल और दिल्ली सहित देश भर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों और अध्यापकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को देशवासियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी सामान को खरीदने पर जोर देना होगा। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र के कन्याल गांव में बादल फटने से हुए नुकसान का आज जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गांव में बादल फटने से लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गोविंद ठाकुर ने प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को सड़क, बिजली व पेयजल आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। वन मंत्री ने लोगों से बरसात के दौरान नदी नालों से दूर रहने का आग्रह भी किया। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये आंकड़ा 1400 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से चंबा जिले में 7, शिमला में 6, कुल्लू में 5, कांगड़ा और किन्नौर में 3-3, जबकि मंडी जिले में 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। प्रदेश में आज 24 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1402 हो गई है। मौजूदा समय में 383 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 995 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में आज 2440 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 908 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1529 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच नाहन शहर के मोहल्ला गोविंदगढ़ में आज कोरोना के 10 नए मामले सामने आने का समाचार है। नाहन से हमारे जिला संवाददाता शैलेंद्र कालरा ने बताया है कि सिरमौर जिले में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिससे जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बबीता राणा ने कहा कि पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र के 45 परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष रामकुमार ने आज नगर पंचायत टाहलीवाल में लाभार्थियों को 72 लाख रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऊना जिला प्रशासन ने कोविड-19 ई पास से टैंपरिंग करने पर 2 विदेशी सैलानियों को संस्थागत क्वारंटीन किया है। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि ये दोनों सैलानी महतपुर से प्रदेश में प्रवेश कर धर्मशाला जाना चाहते थे। उपायुक्त ने कहा कि ये सैलानी जर्मनी और साउथ अफ्रीका से हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस वर्ष 15 जुलाई तक 19,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण किए मंजूर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने में युवाओं की अहम भूमिका। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1400 के पार, 383 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।